भारतीय सिनेमा का इतिहास कुछ ऐसी अभिनेत्रियों से भी जुड़ा है जिन्होंने बहुत लंबा करियर न होते हुए भी अपनी छाप गहरी छोड़ी। ऐसी ही एक अभिनेत्री थी बबीता हरी शिवदासनी, जिन्हें फिल्म जगत में हम बबीता कपूर के नाम से बेहतर जानते हैं। बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1947 को कराची, ब्रिटिश भारत, आज के पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता हरी शिवदासनी हिंदी फिल्मों में चरित्र अभिनेता थे और मां बाबरा एक ब्रिटिश रोमन कैथोलिक थीं। इस तरह बबीता के व्यक्तित्व में भारतीय और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों का प्रभाव था। मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदासनी उनके पितृपक्ष से कजिन थीं। बचपन से ही बबीता का झुकाव ग्लैमर और फिल्मी दुनिया की ओर था। कॉलेज के दिनों में उनकी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वे सबकी नज़र में आ चुकी थीं। बबीता का फिल्मी करियर छोटा था लेकिन बेहद असरदार। उनकी पहली रिलीज फिल्म थी 10 लाख 1966, जिसमें उन्होंने संजय खान के साथ काम किया। ये फिल्म सफल रही और बबीता को तुरंत पहचान दिलाई। दरअसल उन्होंने सबसे पहले जिस फिल्म पर काम शुरू किया था वो थी राज 1967, राजेश खन्ना के साथ। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन बबीता को इंडस्ट्री में जगह दिलाने के लिए ये काफ़ी थी। 1966 से 1973 तक उन्होंने कुल 19 फिल्मों में अभिनय किया। इनमें कई यादगार फिल्में शामिल हैं। फर्ज 1967, हसीना मान जाएगी 1968, किस्मत 1968, एक श्रीमान एक श्रीमती 1969, डोली 1969, कब, क्यों और कहाँ 1970, बनफूल 1971, कल, आज और कल 1971, जिसमें उन्होंने रणधीर कपूर, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर के साथ अभिनय किया, जीत 1972, एक हसीना दो दीवाने 1972 और अंतिम फिल्म सोने के हाथ 1973। बबीता का स्क्रीन प्रेजेंस, स्टाइल और मासूमियत दर्शकों को खूब पसंद आई। बहुत सी फिल्मों में वे ग्लैमरस लेकिन पारिवारिक भूमिकाओं में दिखी। उनका करियर उस समय के शीर्ष अभिनेत्रियों के मुकाबले छोटा था, लेकिन सफलता दर यानी सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छी रही। फिल्म कल, आज और कल 1971 की शूटिंग के दौरान बबीता और रणधीर कपूर एक दूसरे के करीब आए। दोनों की प्रेम कहानी धीरे धीरे गहरी हुई और 6 नवंबर 1971 को उन्होंने विवाह कर लिया। लेकिन कपूर परिवार की परंपरा थी कि बहू शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। यही कारण था कि बबीता को अपने उभरते करियर को बीच में ही छोड़ना पड़ा। उस समय यह त्याग उनके लिए कठिन रहा होगा, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया और घर परिवार को प्राथमिकता दी। बबीता और रणधीर की 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर 1974 और करीना कपूर 1980। दोनों बेटियां आगे चलकर हिंदी फिल्म उद्योग की बड़ी अभिनेत्रियां बनी। हालांकि विवाह के बाद बबीता का जीवन आसान नहीं रहा। रणधीर कपूर का करियर धीरे धीरे ढलान पर चला गया और उनकी शराब की आदत तथा जीवन शैली ने वैवाहिक संबंधों में दूरी पैदा कर दी। 1988 में बबीता ने अलग रहने का फैसला किया और दोनों बेटियों की परवरिश अकेले ही संभाली। उन्होंने तलाक नहीं लिया, लेकिन आत्मनिर्भर जीवन चुना। बबीता ने अपने दम पर दोनों बेटियों को मजबूत बनाया और उन्हें वो सब अवसर दिए जो शायद एक अकेली माँ के लिए आसान नहीं था। बबीता ने एक माँ के रूप में करिश्मा और करीना को हमेशा प्रोत्साहित किया। कपूर परिवार की परंपरा के अनुसार बेटियां फिल्मों में नहीं आती थी, लेकिन बबीता ने इस परंपरा को तोड़ा। करिश्मा कपूर ने 1991 में प्रेम कैदी से डेब्यू किया और 90 के दशक की सुपरस्टार बनी। करीना कपूर ने 2000 में रिफ्यूजी से शुरुआत की और आज भी बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। करीना कई बार इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी दोस्त हैं और मेरी सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ है। इस तरह बबीता सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि अपनी बेटियों के करियर की निर्माता भी थी। लंबे समय तक अलग रहने के बाद 2007 में बबीता और रणधीर कपूर ने फिर से साथ रहना शुरू कर दिया। उन्होंने तलाक कभी नहीं लिया था और अंततः समय के साथ रिश्तों की कड़वाहट भी कम हो गई। आज बबीता अपेक्षाकृत निजी जीवन जीती हैं। वे कभी-कभार पारिवारिक समारोहों और बेटियों के साथ मीडिया में दिखाई देती हैं। बबीता कपूर की जीवन कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का अर्थ सिर्फ लंबे करियर में नहीं होता, छोटा करियर भी यादगार हो सकता है। परिवार और व्यक्तिगत निर्णय कभी-कभी करियर से ज़्यादा अहम हो जाते हैं। एक माँ अपने बच्चों के जीवन को नई दिशा दे सकती है, भले ही उसे अपने सपनों का त्याग क्यों न करना पड़े। बबीता ने अभिनेत्री के रूप में 7 साल और 19 फिल्मों का सफर तय किया, लेकिन एक माँ और मार्गदर्शक के रूप में उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी। उनकी बेटियां करिश्मा और करीना आज जो कुछ भी हैं, उसमें बबीता का त्याग, धैर्य और प्रेम गहराई से झलकता है।
दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें।